नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। वहां पर राजशाही की वापसी की मांग को लेकर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप ले लिया है। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में दंगे भड़क गए हैं। शुक्रवार से हो रहे प्रोटेस्ट में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से अधिक लोग घायल हैं। काठमांडू में कई जगह पर सेना को तैनात किया गया है। वहीं काठमांडू में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल नेपाल में दंगे भड़के हैं और दंगे इसलिए भड़के हैं क्योंकि राजशाही वापसी की मांग वहां पर तेज हो चुकी है और इसी को लेकर के हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब इन विरोध ने हिंसक रूप ले लिया है। राजशाही की वापसी की मांग को लेकर के हालात किस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं, ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आग लगाई गई है। दरअसल राजशाही की मांग है कि वापसी इसकी होनी चाहिए जैसा पहले था। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं और पहले की तरह राजतंत्र लागू करने की मांग हो रही है। और बीते कुछ दिनों से अगर हम देखें तो जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ये अब बेकाबू हो गए हैं, हिंसक रूप इन्होंने ले लिया है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी काठमांडू से। कई इलाकों में दंगे भड़के और आपको बताएं कि इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई जगह पर सेना को तैनात किया गया है ताकि हालात संभाले जा सके और काठमांडू में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी की मांग कर रहे हैं। पहले की तरह राजतंत्र लागू होना चाहिए, ये कुछ लोगों की मांग है, जिस वजह से यहाँ पर हालात बेकाबू हो गए, दंगे भड़के। लोग आप देखिए तस्वीरों में भागते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर जगह जगह पर आग लगाई गई है। हिंसक रूप इन विरोध प्रदर्शनों ने ले लिया है और राजशाही वापसी की मांग को लेकर के वहां पर प्रोटेस्ट अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब नेपाल की राजधानी काठमांडू भी इससे दूर नहीं रही क्योंकि वहां पर हालात बिगड़ गए, दंगे भड़क गए। आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध हो रहा है लेकिन अब इसने हिंसक रूप ले लिया। यहाँ पर हालात काबू में करना पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो गया। इसी वजह से कर्फ्यू नेपाल की राजधानी काठमांडू में लगा दिया गया है। साथ ही सेना को तैनात करना पड़ा ताकि हालात और ना बिगड़े, लोगों को समझाया जा सके। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी को मांग को लेकर के ये प्रोटेस्ट नेपाल के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन राजशाही की मांग को लेकर के काठमांडू में हालात बिगड़ गए। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर नेपाल में भी माहौल खराब करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन भाप नहीं पाई स्थिति को पुलिस, जिस वजह से हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की जान चली गई। लोग सड़कों पर उतर आए। तैयारी पुलिस ने की हुई थी लेकिन अंदाजा नहीं था कि इतनी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आएंगे। दंगे भड़क गए। उसके बाद स्थिति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया पुलिस प्रशासन के लिए। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के सड़क पर संग्राम देखने को मिला। नेपाल में किस तरीके से दंगे भड़के ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर राजशाही की वापसी को मांग को लेकर के ये दंगे भड़के हैं। हम देख रहे हैं कि नेपाल में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और अब इसने हिंसक रूप ले लिया है। आपको बताएं कि काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा हालात को संभालने के लिए यहाँ पर सेना को तैनात भी किया गया है ताकि स्थितियां और ना बिगड़े। जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ है इसमें हम देखें तो 2 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और आपको बताएं कि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे और दंगे भड़क गए। तो जबरदस्त हिंसा होती है, कई मकानों में आग लगाई जाती है, लूटपाट की भी घटनाएं नेपाल से सामने आती है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। आपको बताएं कि जो हिंसा होती है इसके बाद नेपाल में राजशाही समर्थकों और सरकार के बीच खुलकर तनातनी सामने आ चुकी है। सरकार के लिए हालात को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो चुका है। कई मकानों में जिस तरीके से आग लगाई गई, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लूटपाट होती है, 2 लोगों की जान चली जाती है। एक तरफ जहां सरकार हिंसा में शामिल लोगों और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर एक्शन ले रही है तो वहीं राजशाही समर्थकों ने 3 अप्रैल तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया हुआ है। ये इस वक्त नेपाल में हालात बने हुए हैं, सरकार वर्सेस यहां पर राजशाही के समर्थक, सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। 2 तस्वीरों के जरिए पूरी नेपाल की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर हालात कैसे बिगड़ रहे हैं और पूर्व राजा के खिलाफ भी सरकार ने कई सख्त फैसले वहां पर लिए हैं। एक बड़े हिस्से का दौरा वो वहां पर करने वाले थे लेकिन अब सरकार उन पर एक्शन के मूड में है ताकि समर्थकों को रोका जा सके।